हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए मेन बात ये आती है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। मेन बात तो बच्चों को ही समझ में आती है। देखिए बच्चों, आपको सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, करते आप बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको उसका नाम नहीं पता होगा। तो नाम मैं आज आपको क्लियर करके देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन जब होती हैं, किसी एक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन क्या करते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से करते आते हैं, लेकिन उनको इसका नाम नहीं पता होता है, इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मेथड बिल्कुल आपको हर चीज़ ईजी में बताता है, तो इसीलिए कुछ करना कुछ नहीं है। जो दो इक्वेशन की वजह किसी भी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या पहले वाले की या यहाँ से दूसरे वाले में से एक्स या वाई की, और दूसरी वाले में इसको पुट कर देते हैं। देखिए करेंगे कैसे। मैंने मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब बताइए मैं किसको सॉल्व करूँ, इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व कर लें या इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लें? कोई सी भी आप सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं सेकंड वाली सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको। ये कितनी है मेरे पास, एक्स माइनस के वाई इक्वल्स टू 4 है। तो अगर मैं वाई को उधर भेज दूँ, मतलब सेकंड साइड भेज दूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस के वाई। ये बन गई इक्वेशन नंबर मेरे पास थर्ड। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे? ये वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे एक्स की। अब इस इक्वेशन को वहाँ पुट करना है जो हमने इक्वेशन छोड़ दी थी। बस ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन को सॉल्व करो वहाँ पुट नहीं करनी। हमने सेकंड वाली सॉल्व की थी, अब मैं इसको कहाँ पुट करूँगा? फर्स्ट वाली में। तो लिखूंगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास? पहली इक्वेशन है मेरे पास एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 प्लस के वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 14। 4 वाई और वाई कितने हो गए? 2 वाई इक्वल्स टू 14। 2 वाई इक्वल्स टू 14 माइनस के 4 कितना आ गया? 2 वाई इक्वल्स टू 10 और वाई इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे? वाई की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे 5। सबसे देखिए अब हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं जहां आपका मन करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन सबको सबसे ज़्यादा इजी जो पड़ेगी आपको पड़ेगी थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि हम इसको पहले सॉल्व आउट कर चुके हैं। तो अब लिखते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड। कितनी थी? एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 9। दोनों ही समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका हमारे पास? सेकंड पार्ट है हमारे पास एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, एस अपॉन 3 प्लस के टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन 1 बनाइए, इसको इक्वेशन सेकंड बनाइए। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर सेकंड इक्वेशन तो यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन में, अब इसको सॉल्व आउट कैसे करना है? हाँ, तो मेन बात यही आती है कि इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। सेकंड इक्वेशन को आप अभी ना बनाएं, पहले इसको कर लेते हैं हम, सॉल्व आउट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको सेकंड इक्वेशन बनाइएगा। ठीक है, दोनों को एलसीएम दीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 3 2 6। 2 का एस से करेंगे तो कितना आएगा? 2 स्मॉल एस लिख लेता हूँ 10 को। ठीक है, एस 3 को टी से कितना आएगा? 3t इक्वल्स टू 6। इसके नीचे 1 लगा लो, फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके, जो सेम आएगा 2s प्लस के 3t और 6 6 36। इसको बनाइए आप सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड इक्वेशन बना ली। अभी जैसे हमने पहली वाले क्वेश्चन में किया था फर्स्ट पार्ट में, सेम वही करेंगे। किसी भी एक को सॉल्व कर लीजिए जो आपको इजी पड़े। तो मैं पहली वाली को सॉल्व करता हूँ। पहली क्वेश्चन थी मेरे पास एस माइनस के टी इक्वल्स टू 3। तो मैं इसको लिख दूंगा एस इक्वल्स टू 3 प्लस के टी। इसकी वैल्यू आ गई है, एस की वैल्यू आ गई। इसको बनाया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको मैंने पहली वाले सॉल्व किया है। आप इसको अब कुछ नहीं करना, आपको इसको कहाँ पुट कर देना है? सेकंड वाली इक्वेशन में इसको आप उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा। फिर लिखते हैं यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इस वाली इक्वेशन में जो हमने बनाई थी अभी यहाँ पर क्या थी हमारे पास? 2s प्लस के 3t इक्वल्स टू 36। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 इंटू 3 प्लस के टी और प्लस के 3t इक्वल्स टू 36। सभी क्लियर हो गया होगा ये चीज़? 2 3 जा 6, 2 को टी से करके कितना हो जाएगा? ये 2t प्लस के 3t इक्वल्स टू 36। ये कितना हो गया? 5t। इस 6 को साइड भेजिए बेटा। 36 माइनस के 6 कितना आएगा हमारे पास? ये 5t इक्वल्स टू 30। सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5।
5 1 5 और 5 6 30। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास? टी की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, लेकिन जो सबसे इजी पड़ेगी आपको कहाँ पुट करना पड़ेगी, वो थर्ड वाली में, क्योंकि आप इसको पहले ही सॉल्व आउट कर चुके हैं। यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर थर्ड। कितनी थी हमारे पास? थर्ड। एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो सॉरी एस नहीं, यहाँ पर टी आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ टी, वो टी की वैल्यू निकाल ना यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। लिखते हैं यहाँ पे हम कितनी, एस की कितनी है 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे एस की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 9। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास इसका? थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास इसका 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन 1 बनाए, इसको इक्वेशन सेकंड बनाए। ठीक है, आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, पहली वाले को लेते हैं, पहली वाले को सॉल्व करते हैं, आप चाहें तो सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली वाली कितनी होती है? 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3 था। अगर मैं यहाँ से 3x y को साइड भेज दूँ तो कितना आएगा? ये 3 प्लस के वाई, एक्स कितना आ गया? 3 प्लस के वाई अपॉन 3, एक्स की वैल्यू आ गई। इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर हम 3। ठीक है, अब इसको मैंने फर्स्ट से सॉल्व किया, तो कहाँ पुट कर दूंगा इसको मैं? सेकंड वाली में। देखेंगे यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड वैल्यू थी मेरे पास, सेकंड इक्वेशन 9x माइनस के 3y इक्वल्स टू 9। पुट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो 9 इंटू में आ जाएगा ये x कितना है? 3 प्लस के y अपॉन 3 माइनस के 3y इक्वल्स टू 9। 3 1 3 और 3 3 9, तो कितना आ गया? 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस के 3y इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा 3 3 9 और इंटू वाई 3y माइनस के 3y इक्वल्स टू 9। देखिए दोनों एक माइनस एक प्लस का 3y कैंसिल हो गया, कितना बचा? 9 इक्वल्स टू 9। देखिए ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। LHS इक्वल्स टू RHS। जब आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, वैल्यू कोई फाइंड ना हो, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यार दोनों साइड इक्वल आ गई तो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। इन दिस कंडीशन क्या होता है? लिखेंगे इन दिस कंडीशन क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ वाई। वाई के यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। कब निकलेंगे? वेयर एक्स टेक एनी वैल्यू। क्या कर रहे हैं हम? एक्स की कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ इसका। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, मानिए फॉर एग्जाम्पल पुट एक्स इक्वल्स टू 1, ये कितना हो जाएगा? पुट एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। 1 लगाएं, क्रॉस कर लें इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस के वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो y को इक्वल्स टू 3, ये वाला 3 उससे ऐड किया तो माइनस के 3, कितना आ गया? ये y इक्वल्स टू 0। आप यहाँ कुछ भी पुट करते रहिए तो y की बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए फर्दर वीडियो और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे मैथ टॉक को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मैथ टॉक के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक। Audio Jungle.